नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला से भारत को काफी सारा पैसा आना है, लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से वो पैसा नहीं आ पा रहा था। आप सब जानते हैं कि अभी जो ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है, तो ये सारी चीजों को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बताया जा रहा है कि भारत को इससे फायदा हो सकता है। फायदा यह है कि जो हमारा बकाया पैसा है वो हमारे पास वापस आ सकता है। आप देख सकते हो खबर, US control of Venezuelan oil may unlock $1 billion stuck dues for India lift output। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। भारत को पैसा क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, क्या है ना कि रिसेंटली आप सब जानते हो कि अमेरिका ने अटैक किया, और इसके साथ साथ ट्रंप ने एक और चीज कही कि US इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ वेनेजुएला's ऑयल रिजर्व्स। आप सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला में है। इसके बारे में पिछले 2 दिन से काफी चर्चा हो रही है। तो क्या है ना कि एक प्रकार से अमेरिका इफेक्टिव कंट्रोल ले लेगा, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से $1 बिलियन का जो पेमेंट रुका हुआ था, जो भारत को मिलना चाहिए था वेनेजुएला से, वो नहीं मिल पाया। अब यहां पर वो मिल पाएगा। साथ ही साथ हमारी जो कंपनियां हैं वो ऑयल प्रोडक्शन में शायद यहां पर चीजें रिलैक्स की जाएंगी, और एक प्रकार से जो डिविडेंड मिलना चाहिए था इंडियन फर्म्स को, जैसे ONGC विदेश लिमिटेड, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। इसमें सबसे ज्यादा आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा 303 बिलियन बैरल्स का ऑयल रिजर्व। और यहां पर अगर आप देखोगे तो वेनेजुएला का जो मैप है उसमें एक पर्टिकुलर फिजियोग्राफिक रीजन है जिसका नाम है ओरिनोको बेल्ट। तो वेनेजुएला का ऑयल इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वहां की एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसका नाम है PDVSA। हिस्टोरिकली ये बैकबोन रही है वेनेजुएलन इकोनॉमी के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो वेनेजुएला की इकोनॉमी काफी ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट्स पर निर्भर करती थी, लेकिन सैंक्शंस लगा दी जाते हैं वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर पर, स्पेशली PDVSA और उससे जुड़े कार्गोस पर। एक प्रकार से कोशिश यही होती है ट्रंप के पहले टर्म में और में कि बहुत ज्यादा दबाव डाला जाए निकोलस मडुरो के ऊपर, ताकि वो अमेरिका की बात मान लें। लेकिन इन सैंक्शंस का कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ। मुश्किलें जरूर आई, लेकिन वेनेजुएला किसी न किसी तरह चलता रहा। समस्या ये हुई कि भारत जैसे देशों ने वहां निवेश किया था। अब सवाल यह है कि भारत का स्टेक क्या है वेनेजुएला में। देखिए, भारत एक समय वेनेजुएला का हैवी क्रूड का मेजर बायर था। हर दिन लगभग 4 लाख बैरल्स पर डे ऑयल भारत मंगाता था सैंक्शन से पहले। फिर सैंक्शंस लगे और 2020 में भारत ने वेनेजुएला से ऑयल मंगाना बंद कर दिया। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो काफी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करती थी। निवेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की कंपनियां जैसे ONGC, IOCL और ONGC विदेश लिमिटेड OVL ने वेनेजुएला में निवेश किया हुआ था। पहले वहां प्रोडक्शन लगभग 1 लाख बैरल्स पर डे हुआ करता था, लेकिन आउटपुट गिरकर आज के समय में सिर्फ 5,000 से 10,000 बैरल्स पर डे रह गया। इसका परिणाम ये हुआ कि OVL को जो डिविडेंड मिलना चाहिए था वो बंद हो गया। 2014 तक लगभग $536 मिलियन स्टक थे, और उसके बाद भी लगभग उतनी ही राशि फंस गई। कुल मिलाकर लगभग $1 बिलियन भारत का स्टक हो गया। अब क्योंकि अमेरिका का ओवरसाइट आ रहा है वेनेजुएला के ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स पर, तो US अथॉरिटीज OVL जैसी कंपनियों को ऑपरेट करने और पेमेंट रिसीव करने की अनुमति दे सकती हैं। अगर सैंक्शंस हटते हैं और इंटरनेशनल फर्म्स वापस आती है, तो OVL अपने इक्विपमेंट्स गुजरात से वेनेजुएला भेज सकती है, और प्रोडक्शन वापस 80,000 से 1 लाख बैरल्स पर डे तक जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की भी कैरबोबो 1 ऑयल फील्ड में माइनॉरिटी स्टेक है, वहां भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। अब सवाल यह है कि आउटपुट इंक्रीज कैसे होगा। देखिए, वर्तमान समस्या है टूटी हुई पाइपलाइंस, ड्रिलिंग केमिकल्स की कमी, खराब रिफाइनरीज। लेकिन US कंट्रोल में अमेरिकन ऑयल फील्ड टेक्नोलॉजी, स्पेयर पार्ट्स और स्किल्ड मैन पावर वहां पहुंचेगा। इससे ओरिनोको बेल्ट रिवाइव हो सकता है। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। इससे डाइवर्सिफिकेशन होगा, मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी,
और एनर्जी डिप्लोमेसी मजबूत होगी। हाँ, जोखिम भी है। अब एग्जैक्टली वेनेजुएला के अंदर सरकार क्या होगी, कैसे ऑपरेट होगा, ये सब देखना होगा। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक इंटरिम प्रेसिडेंट को बनाया गया है जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कदम उठाया है और मुझे लगता है कि अमेरिका और ट्रंप भी इसे स्वीकार करेंगे। तो देखना है कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। रिकवरी में कुछ साल लग सकते हैं और इसमें काफी निवेश भी करना पड़ेगा, लेकिन संभावनाएं बहुत बड़ी है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।